हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। जी हाँ दोस्तों, आज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हाई कोर्ट ग्रेड 3। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट का जो रिज़ल्ट है ग्रेड 3 का वो फाइनली आ चुका है। और ये जो है आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि ये इसकी जो लिस्टें हैं किस तरह से कितनी हाई गई हैं और कितनी नीचे तक आई हुई हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी अभी ये रिज़ल्ट आया है। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है 13/8/2023। तो दोस्तों 13/8/2023 को ये रिज़ल्ट ओपन हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 12/11/2021 को निकाला गया था। लगभग 2 साल होने जा रही है, हो चुकी हैं, और अभी तक इसका फाइनली रिज़ल्ट नहीं आया था। इस पर ओबीसी के द्वारा एक केस भी लगाया गया था। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिया है उन्हें इसके बारे में सारी जानकारी पता है कि ओबीसी वालों ने एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्शन क्यों लगाया था, और ये कोर्ट केस भी चला था। फिर उसका निर्णय आने के बाद जिन बच्चों ने एग्ज़ाम्स में कोर्ट केस किया था उन्हें एग्ज़ाम्स देने का भी मौका मिला था। और फाइनली इसकी टाइपिंग टेस्ट हुआ था, और टेस्ट होने के बाद इसका रिज़ल्ट अब घोषित कर दिया गया है। और सभी जितनी भी पोस्टें निकाली गई थी उन सभी पोस्टों के लिए इसका रिज़ल्ट आया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई कैटेगरीज थी। जैसे यहाँ पे शीघ्र लेखक था 2, फिर यहाँ पर था आपका शीघ्र लेखक 3, और फिर था आपका अगला शीघ्र लेखक मैनेजर का ये, और फिर आपका था ग्रेड 3, और फिर था ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग। तो यहाँ पर अलग अलग पद निकाले गए थे। टोटल जो पद थे वो आपके 1126 पद यहाँ पर निकाले गए थे। और यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज वाइज दिया गया था। 98 पोस्टें थी इसकी। फर्स्ट की, सेकंड की थी 205, और यहाँ पर थर्ड की थी 12 पोस्टें, और सहायक ग्रेड 3 जिसकी सबसे ज़्यादा थी 791 पोस्टें, और जो और अन्य पोस्टें थी वो आपकी 20 पोस्टें थी। तो ऐसे टोटल करके आपकी पोस्टें 1126 हो गई थी। तो यहाँ पर आप दृष्टिबाधित के लिए भी अलग से पोस्ट निकाली गई थी, 68 पोस्टें थी उनके लिए। तो अब इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी जो फाइनली लिस्ट आई है वो किस प्रकार की है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही दुखित बात भी है ये, कि यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ ये दुख की बात क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, है ना, तो वो तैयारी तो कर लेते हैं एग्ज़ाम्स की, परंतु उन पे टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो जब टाइपिंग टेस्ट आप पे नहीं बनता है तो उन बच्चों का नुकसान क्यों कर देते हैं जो बच्चे वाकई में टाइपिंग जानते हैं। इसके बारे में आगे बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपसे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टेनो ग्रेड की लिस्ट देखेंगे कहाँ पर गिरी है, कितनी गिरी है। ये देखिए यूआर की है, मतलब जनरल वालों की जो लिस्ट है वो आप देखेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए ये 95 पर गई है। तो ये जो जनरल वालों की लिस्ट है 95 पर पहुंची है यहाँ पर। आगे देखेंगे इसमें हम, तो आगे जो हमें दिया गया है इसमें है ओबीसी वालों का। तो ओबीसी वालों का देखेंगे तो 89 पर गया है, स्टेनोग्राफर वालों का, ठीक है। और देखेंगे एससी वालों का, तो एससी वालों का जो है वो 92 पर गया है। देखिए यहाँ पर दोस्तों 92 दिया गया है। और फिर देखेंगे एसटी वालों का, तो एसटी वालों की 78 पर गई है। तो ये फर्स्ट कैटेगरीज का हो गया। फिर देखिए, और यहाँ पर वेटिंग का भी दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे अगली पोस्ट के लिए जो हमारी थी ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो पोस्ट थी, इसकी जो लिस्ट है वो कहाँ पर गई हुई है। तो इसको देखेंगे हम, तो यहाँ आप देखेंगे ये नीचे तरफ ये 89 पर ये लिस्ट गई हुई है। इसके बाद देखेंगे अगली अपन, तो यहाँ देखेंगे हम, ये देखिए ये ओबीसी वालों की है, 81 पर गई हुई है। ये टाइपिंग टेस्ट के लिए है। पहला तो जो रिटन टेस्ट हुआ था उसकी बहुत हाई गई थी, है ना। और इसके बाद ये टाइपिंग टेस्ट हुआ था अभी कुछ समय पहले, लगभग 2 से 3 महीने ही हुए होंगे। तो इसमें ये देखेंगे हम यहाँ पर, ये देखिए ये एसटी वालों का है, 50 पर गई है ये। तो ये 50 पर है, क्योंकि एसटी के मालूम है आप लोगों को कैंडिडेट जो हैं वो उतना क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उतना एग्ज़ाम से उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं। फिर आगे देखेंगे इसमें आपका वेटिंग भी बना हुआ है। फिर इसके बाद अगला जो है आपका स्टेनोग्राफर
3 की जो पोस्ट थी उसमें लिस्ट कहाँ पर गिरी है, कितना गया है यूआर का 88 पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद देखेंगे इनकी वेटिंग बनी हुई है, और फिर इसके बाद है आपका जो ग्रेड 3। तो ग्रेड 3 का जो है ये आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पोस्टें ज़्यादा थी। असिस्टेंट ग्रेड 3, तो देखेंगे यहाँ पे यूआर वाले जो हैं, और यहाँ पर यूआर वालों का जो गया हुआ है कट ऑफ कितना है, सबसे लास्ट में जो लिस्ट गिरी है आपकी, यहाँ पर देखेंगे अपन, इसमें देखिए ये 83 पर गया हुआ है, 83। तो आप देखेंगे ये 83 पर गई हुई है ये लिस्ट, है ना। अब देखेंगे हम ओबीसी का, मेन हमारा जो है वो ओबीसी को हमें देखना है, ओबीसी का क्या हाल हुआ है। इसमें चूंकि नंबर तो बच्चे काफ़ी लेकर आए थे, 85, रिटन टेस्ट की बात करें 85, 82, इस तरह से बहुत सारे कैंडिडेट्स के नंबर आए हुए थे, है ना। अब जो वो उनकी टाइपिंग टेस्ट हुआ है तो उनकी हालत पतली हो गई है, टाइपिंग टेस्ट में टाइपिंग वो नहीं कर पाए हैं। तो आप देखेंगे कि इसकी जो फाइनल लिस्ट है ओबीसी की 50 नंबर पे चली गई। दोस्तों इतनी नीचे लिस्ट गई हुई है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं ओबीसी के, वो इतनी टाइपिंग ही नहीं कर पाए हैं कि वो अच्छे नंबर लेकर आए। यूआर की बात करें तो उनकी 89 पर 83 पर जा रही है, और ओबीसी की 50 पर जा रही है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो रिटन टेस्ट में तो बड़े अच्छे नंबर लेकर आ जाते हैं, लेकिन बाद में जब इन पर टाइपिंग करवाई जाती है तो उन पर नहीं बनता है, और ये उन बच्चों की पोस्टें खा जाते हैं जो वाकई में टाइपिंग करना जानते हैं। तो इस तरह से ये आप देखेंगे कि जो लिस्ट है वो 50 नंबर पे चली गई है, कितनी नीचे। ये तो एससी के बच्चों के बराबर पे ही आ गए हैं लगभग। एससी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर एससी वालों की जो लिस्ट गई हुई है वो कितनी है, तो यहाँ पर ये बहुत ही लंबी लिस्ट बनी हुई है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि जो एससी के बच्चे हैं वो भी 50 नंबर्स पर आए हैं, और ओबीसी के भी 50 नंबर पर आए हुए हैं। तो ओबीसी के बच्चों को सोचना चाहिए कि भाई इस तरह से हम टेस्ट ना दें कि दूसरे की वैकेंसी क्यों खा रहे हैं आप। भाई अगर आप पे टाइपिंग नहीं बनती है करते तो आप बिल्कुल मत दीजिए ना। अब ये पोस्टें खाली चली जाएंगी, और बच्चे क्योंकि उनमें केवल बता रहे हैं 95। हम देखते हैं वापस, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं केवल 93 ही उनको मिल पाए हैं, और पोस्टें जो है वो खाली चली जाएंगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो अदर कैंडिडेट्स कुड क्वालिफाई, मतलब और जो स्टूडेंट थे वो क्वालिफाई ही नहीं हो पाए, तो ये पोस्टें जो हैं वो बैकलॉग की बन जाएंगी, है ना। तो इस तरह से ये हमारी सारी वैकेंसीज दी गई है, और भी ये जो अगली वैकेंसीज थी उसमें ये सारी दी गई है। अगर आप इसकी लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने गूगल ब्राउज़र पर जाना है, और वहाँ पर लिखना है MP हाई कोर्ट। आप MP हाई कोर्ट लिखेंगे और सर्च कर देंगे तो MP हाई कोर्ट की मेन वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट पर जाना है। रिक्वायरमेंट पर जाएंगे तो आपको स्क्रॉल करना होगा नीचे की तरफ। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट लिखा होगा, ऑब्लिक करके आपका रिजल्ट लिखा होगा, तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको रिजल्ट पे का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो नीचे नोटिफिकेशन में ये रिजल्ट जो है आपका शो करेगा, ग्रेड 3 वाला। तो आप उसको क्या करेंगे, टच करेंगे तो आपकी ये जो PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, और आप इसमें अपना नाम भी सर्च कर सकते हैं। जिन बच्चों ने ये परीक्षा, ये एग्ज़ाम्स दिया था, आप इसको सर्च कर लीजिए। अभी तो ये डायरेक्टली पूरे सभी बच्चों की लिस्ट दिखा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आप अपना खुद का स्वयं का अपना रिजल्ट भी देख पाएंगे। और ये अगर जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो गया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो 2021 में निकाला गया था, और तब से अब तक इसका केस चल रहा था, फिर इसका एग्ज़ाम्स हुआ, और फिर अभी फाइनल लिस्ट आई हुई है। तो जिनका इसमें सिलेक्शन हो जाता है इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए कैसी लगी है, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।